अभी अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है, न्यू हॉस्टल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रीडम। एंड आप भी सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे फ्यूचर ईयर्स डिसाइड होंगे। सो आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ माई बीटेक एंड अगर मैं दोबारा फर्स्ट ईयर में जा पाता, अगर मैं दोबारा फर्स्ट ईयर से शुरू कर पाता, देन मैं किन चीज़ों की टेंशन लेता, मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी देता, उस चीज़ का रोड मैप मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट, सो फर्स्ट डाउट इज अबाउट कि भैया कोडिंग कब से शुरू करें एंड कौन सी लैंग्वेज सीखे, कितना सीखे, कहाँ से सीखे, राइट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ईयर में आपको कोडिंग लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, राइट। बट डोंट पैनिक अ लॉट, डोंट डिवोट योर कंप्लीट टाइम इन कोडिंग because your goal is not to get internship in the very first year of the college, right? And कौन सी लैंग्वेज सीखे? So for that I'll say कि अगर आप AI/ML की तरफ जाना चाहते हो, if your goal is go towards AI/ML, then you should learn Python. और अगर आप DSA जो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा सबको, उसके लिए आपको C++ या तो फिर जावा, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, राइट। सो या यू कैन लर्न एंड बट डोंट डिवोट कंप्लीट टाइम टू इट, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है कॉलेज में। सो सेकेंड थिंग इज अबाउट कि भैया CGPA ज़रूरी है कि नहीं। CGPA इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, या आपने बहुत सारे सीनियर से सुना होगा, बट दैट एंट ट्रू, राइट। CGPA is important and I'll not say you कि maintain 10 CGPA की क्लास में टॉप करो and all, but try at least to maintain a CGPA above 8, right। फर्स्ट ईयर में CGPA थोड़ी स्कोर करना इजी होती है कंपेयर टू अदर ईयर्स, क्योंकि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में जो है कोर सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं जिसमें CGPA स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट ईयर में ही जो है लाइक मेंटेन रखो अपनी CGPA, सो दैट फ्यूचर में आपको जो है CGPA की टेंशन बिल्कुल भी ना लेनी पड़े, राइट। एंड ऑब्वियसली CGPA के साथ साथ स्किल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। सो कंपनी और स्किल्स कंपनी फॉलोज माय ब्रदर, कंपनी फॉलोज। So listen, like first year is all about exploration. It's about to build your basic foundation that is going to help you in the future years, right? So like first year mein don't sit idle, don't sit in your room the whole day, right? Like get out of your room, try new things, fail at things, succeed at some things, and जिसमें आप लाइक सेकेंड फर्स्ट सेम के बाद यू विल डेफिनेटली नो कि किन चीज़ों में आप अच्छे हो, किन चीज़ों में नहीं अच्छे हो, एंड उन्हीं में ही जो है नई चीज़ें सीखो, नई स्किल्स डेवलप करो उसी नीश में। अगर मैं वापस फर्स्ट ईयर में जो है एंटर कर पाता तो मैं और भी ज़्यादा सीनियर्स से या सुपर सीनियर्स से भी बातें करता, नेटवर्क करता, एंड उनके एक्सपीरियंसेस जो है उससे मैं सीखता कि उन्होंने क्या गलती करी जो मुझे रिपीट नहीं करनी है, एंड क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए जो वो मुझसे जो है शेयर करते हैं। एंड बहुत हेल्प होती है मेरी। नाउ बीइंग इन सेकेंड ईयर आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने नए सीनियर्स के साथ कनेक्शन बनाओ, बात करूँ, एंड बिकॉज ऑब्वियसली यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, राइट। सो ट्राई टू टॉक टू एज मेनी सीनियर्स एज पॉसिबल। ऑब्वियसली लाइक सब सीनियर्स की तो नहीं सुननी होती है, बट आपको जिस लाइन में जाना है, अगर कोई सीनियर वो लाइन में जा चुका है, उनकी आइडियोलॉजी देखो, उन्होंने क्या किया था, एंड फॉलो देम, फॉलो देयर पाथ, सो दैट आप भी उस जगह पहुंच सकते हो, राइट। अगर मैं फर्स्ट ईयर में होता तो मैं मेजॉरिटी क्लब्स ज्वाइन करता, नॉट बिकॉज कि मुझे सारे क्लब्स में एक्टिव रहना है, बट टू एक्सप्लोर देम, टू नो कि कौन सा क्लब मेरे लिए बना है, कौन सा क्लब नहीं बना है मेरे लिए, so that I get to know कि कौन से क्लब में मुझे एक्टिव रहना है, कौन से में नहीं रहना है, राइट। एंड मेजॉरिटी कॉलेज इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में तो ये होता है कि क्लब्स में एंटर होने के लिए जो सीनियर्स है, जो ऑलरेडी उन क्लब्स में है, दे इंटरव्यू द जूनियर्स, सो दैट जो भी सिलेक्ट होता है वो क्लब में एंटर कर सकते हैं, जो नहीं होते वो नहीं कर पाते एंटर, राइट। सो इंटरव्यूज होते हैं, एंड आई विल प्रिफर यू, आई एडवाइस यू कि आप जितने क्लब्स के इंटरव्यू दे पाओ देना। योर मोटिव शुड नॉट बी ज्वाइनिंग द क्लब, बट टू गिव इंटरव्यू सो दैट आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, आप जो है ज़्यादा सीनियर्स के सामने बैठ के अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो आइडिया है, वो क्लियरली शेयर कर पाओ, अच्छे से बोल पाओ वहाँ पे। ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए, राइट। एंड एक इंसाइडर देना चाहूँगा कि अगर आपकी जो है क्लब्स में जो ऑलरेडी सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी है थोड़े कुछ दिनों में, तो आपका इंटरव्यू कैसा भी गया हो, एंट्री हो जाती है।
अगर मैं फर्स्ट ईयर में होता तो मैं इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेता कि कौन मेरा फ्रेंड है, कौन मेरा फ्रेंड नहीं है, कौन मुझसे बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। राइट, फर्स्ट ईयर में व्हेन यू विल कम टू द कॉलेज, योर फ्रेंड ग्रुप विल बी ऑफ 15 20 एंड लाइक इतने सारे लोगों का फ्रेंड ग्रुप होगा आपका। बट ये फ्रेंड ग्रुप इट्स नॉट ऑलवेज परमानेंट। राइट, पहले आपके इतने सारे दोस्त बन जाएंगे एंड धीरे 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 करके आपका जो फ्रेंड ग्रुप है इट विल कम डाउन टू लाइक 4 to 5 पीपल ओनली। ठीक है, सो डोंट थिंक कि आपका जो फर्स्ट डे पे या फर्स्ट वीक में आपका जो कॉलेज में ग्रुप बना है दैट इज परमानेंट। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, सो डोंट माइंड चेंजिंग द ग्रुप्स। अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन माई लाइफ, कि कोई उनका पर्पस नहीं है या मुझे हेल्प नहीं कर रहे ग्रो करने में, तो यू कैन डेफिनेटली लीव दैट ग्रुप एंड फाइंड न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, न्यू फ्रेंड्स। कॉलेज में इट्स नॉट लिमिटेड टू वन ग्रुप, बहुत सारे लोग हैं। यू कैन लाइक टॉक टू पीपल हु एक्चुअली शेयर द सेम माइंडसेट एज यू। ठीक है, सो डोंट स्ट्रेस आउट टू मच कि क्या ये बात करेगा, क्या बात नहीं करेगा मेरे से, कौन दोस्त है कौन नहीं है, अरे इसने मुझे हाई नहीं बोला, इसने मुझे स्माइल नहीं दी, डजंट मैटर। एंड वन मोर थिंग, जो भी आपके दोस्त है, डोंट ओवर ट्रस्ट एनीवन, डोंट ओवर शेयर योर लाइफ, योर पास्ट, योर बैकग्राउंड विथ एनीवन। राइट, सारे ही लोग नए हैं आपकी लाइफ में, यू डू नॉट नो एनीवन सिंस ईयर्स एंड ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। सो या बाकी सब चिल है यार, अच्छी बातें करो, हाई हेलो, तुम एटलीस्ट हाई हेलो का रिलेशन तो मेंटेन रखना लोगों से, दुश्मनी मत करना। ठीक है, सो हाँ, अच्छे दोस्त बनाओ एंड कॉलेज लाइफ जो है अच्छे से जाएगी। एज इट इज सेड, यू आर एवरेज ऑफ 5 people you spend your time with. And one more thing कि हॉस्टल में जब आप आओगे you will feel completely different life, इतना ज़्यादा फ्रीडम आप फील करोगे यहाँ पे। राइट, देयर इज नो वन टू पिनपॉइंट यू, टू टेल यू कि अरे वो कर, ये कर, पढ़ाई करने बैठ जा, कुछ ये कर एंड ऑल, नथिंग। ठीक है, पेरेंट्स भी आपको जो है लाइक नहीं बोलेंगे इतना, दे विल नॉट बी हियर completely paying attention to you every single day. पेरेंट्स ऑब्वियसली फ़ोन पे पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, एंड यू विल समटाइम्स लाई टू देम, यू विल समटाइम्स टेल ट्रुथ टू देम, बट ओवरऑल यू विल हैव टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आकर क्या करना है क्या नहीं करना, आपका फ्यूचर इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। राइट, सो टेक केयर, माइंड दैट कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, यू आर नॉट लाइंग एट लीस्ट टू योर सेल्फ, एंड जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो आप कर रहे हो। सो नेक्स्ट थिंग इज लाइक एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप कॉलेज के बहुत पास में रहते हो, अगर आपका घर 2-3 घंटे दूर है कॉलेज से, तो घर हर वीकेंड पे घर मत चले जाना। ठीक है, लाइक यू विल डेफिनेटली मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो जनरली वीकेंड्स पे होती है हॉस्टल्स में, एटलीस्ट बॉयज़ हॉस्टल्स में, एंड देन आप कंप्लेन करोगे कि अरे यार मैं क्यों नहीं था वहाँ पे, मैंने मिस कर दिया, एंड दैट फीलिंग ऑफ फोमो। ठीक है, सो हर वीकेंड पे घर मत भाग जाना। ऑब्वियसली घर की याद आती है, बट ट्राई करो कि 1 या 2 वीकेंड तो आप एटलीस्ट कॉलेज में बिताओ, सो दैट यू कैन हैव ऑल द फन जो दूसरे भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड अपनी कॉलेज लाइफ जो है एंजॉय कर पाओगे आप। अगर मैं फर्स्ट ईयर में होता तो मैं अटेंडेंस के लिए बहुत पर्टिकुलर होता, क्योंकि अटेंडेंस मेजॉरिटी कॉलेजेस में लाइक 75% या 70% तो एटलीस्ट मैंडेटरी होती ही है। तो अटेंडेंस के लिए कोई भी लीनियंसी आपको नहीं दिखानी है, लाइक बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स इट। एटलीस्ट जो आपकी अटेंडेंस पॉलिसी आप देख लेना कॉलेज की, उतनी अटेंडेंस तो आपको मेंटेन रखनी ही है। ठीक है, तो उस पर देयर इज नो कन्वीनियंस, नो कुछ, नथिंग, आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। एंड इफ आई कुड स्टार्ट माई फर्स्ट ईयर ऑल ओवर अगेन, मैं ये चीज़ तो पक्का करता कि मैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस फर्स्ट ईयर में ही बिल्ड करना शुरू कर देता। जैसे कि लाइक एक लिंक्डइन प्रोफाइल में अपना बना लेता पहले ही, एंड फिर गिटहब पे अकाउंट बना देता, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रोफाइल में क्रिएट करता, एंड वहाँ पे चीज़ें जो अचीव कर रहा हूँ मैं, जो सीख रहा हूँ, वो अपलोड करता, वो पोस्ट करता मैं। राइट, so that I can connect with my like-minded people around me, with seniors, with my batchmates, with my school friends and college friends, etc. etc. Right. And एक और चीज़ जो मैंने सेकेंड ईयर में शुरू करी है, and I wish I started it in my first year of college, and that is content creation. Right. I'll advise you all कि try content creation at least once. Right. 1-2 हफ्ते try करो content creation. Try to speak in front of camera.
it will definitely help you build a lot of confidence in yourself. You'll learn how to speak, you'll learn how to articulate your words and a lot of things. Okay? And even I feel that I have become a little better at speaking in front of camera. I have become a little fluent in speaking English, and it's all because of content creation. So do try it once, at least once, try जरूर करना. So yeah, यही सब होता है फर्स्ट ईयर में. तो जो आप सोच कर आए कि हाँ ये चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगा कॉलेज में जाके, वो चीज़ करना शुरू कर दो. राइट, लाइक बीट एनीथिंग, लाइक बीट कोडिंग, बीट स्पोर्ट्स, बीट content creation, be it like you know building your public presence, anything, कुछ भी हो वो शुरू कर दो. And although if you're not even good at it right now, you'll definitely get better at it after some time. So keep trying things, keep doing it. And hackathons, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फर्स्ट ईयर में to take part in hackathons, just blindly take part in it. Don't think अरे यार ये स्किल तो आती ही नहीं है, मुझे कोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती, मैं क्या करूँगा हैकेथॉन में. डजेंट मैटर, हैकेथॉन में पार्ट लो, एक्सपीरियंस लो कि क्या एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे एंड क्या क्या एक्चुअली चीज़ें, हमें एक वर्क फ्लो होता है बेसिकली हैकेथॉन में, वो आपको वहाँ से एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी. राइट, सो या अच्छे दोस्त बनाओ एंड फर्स्ट ईयर में जितना हो सके उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करो. इवन इफ यू do not know how to do a particular thing, just do it. You'll fail at it, you'll learn from it. ठीक है? So because as it is said, like that skill of just doing it even if you're not ready will take you way far in life. ठीक है? अगर आप ready नहीं हो but फिर भी वो चीज़ आप करने के लिए उस चीज़ में घुस रहे हो, you will become better in life. So yeah, ये चीज़ याद रखना कि like you try new thing, you suck at it, you fail, but you learn from it and then you get better at it. राइट, सो ये पूरा वर्क फ्लो होता है. सो फर्स्ट ईयर में वही है कि आप जितनी चीज़ें ट्राई करोगे उतना बेटर है. फिर सेकेंड ईयर में आप जैसे आओगे इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, यू विल बी ऑलमोस्ट श्योर कि कौन सी चीज़ में आप अच्छे हो एंड कौन सी चीज़ में आपको जो अपनी लाइफ किस पाथ में आपको लेके जानी है, वो आप थोड़ा बहुत श्योर हो जाओगे सेकेंड ईयर में. राइट, एंड हाँ, कॉलेज में जो आपके इवेंट्स होते हैं, ट्राई टू टेक पार्ट इन ऑल ऑफ देम. भले ही आपके इंटरेस्ट का है नहीं है, जस्ट टेक पार्ट इन इट. अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो देन एटलीस्ट ट्राई कि आप बैक एंड पे उसके काम कर रहे हो या वॉलंटियरिंग कर रहे हो एटलीस्ट, जिससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा बेसिकली. सो यही चीज़ है जो मैं अपने फर्स्ट ईयर में करता एंड इनमें से कुछ चीज़ें मैंने करी भी है. ठीक है, डोंट स्ट्रेस आउट टू मच. पढ़ाई का इतना ज़्यादा लोड मत ले लेना कॉलेज में आके. राइट, कॉलेज में लाइक एक्सप्लोर करना, स्किल सीखना, इट्स वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन डूइंग ओनली पढ़ाई. ठीक है, सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है डेवलप करेगी. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर. इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, डू लाइक द वीडियो, comment down below if you have any doubt and subscribe to the channel for more such content. Meet you in the next one. Till then, bye.